Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 3rd, chapter 9, Mumbai. And today we have topics to discuss: locations of Mumbai, climate of Mumbai and the government of Mumbai. From the page number 56 to 57. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 3rd के लिए है, चैप्टर 9 और चैप्टर का नाम है मुंबई। और आज जो हमारे विषय हैं, जो हमारे उप विषय हैं, वो हम पढ़ाएंगे लोकेशंस ऑफ मुंबई, यानी मुंबई भारत में कहाँ स्थित है, और मुंबई का क्लाइमेट यानी मुंबई का जो मौसम है वो किस तरीके का है, और मुंबई की सरकार कि वहाँ जो मुंबई की जो सरकार है वो कैसी है। नाउ लुक एट द पेज नंबर 56. मुंबई formerly called Bombay is the capital of Indian state of महाराष्ट्र. मुंबई को पहले बॉम्बे बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है। और जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है, वो मुंबई है। यानी मुंबई कौन सी स्टेट में है, मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में है। जैसे अगर हम बात करते हैं आगरा कौन सी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। ठीक उसी तरीके से मुंबई यानी बॉम्बे या मुंबई कौन सी स्टेट में स्थित है, महाराष्ट्र। इट इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला एक शहर है। अलॉन्ग विद दिस नेबरिंग अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ नवी मुंबई एंड ठाणे, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अर्बन रीजन्स इन द वर्ल्ड। अगर हम इसके जो हम नेबरिंग एरियाज हैं, जैसे कि नवी मुंबई और ठाणे, मुंबई में जब आप जाएंगे तो जो इसके आसपास के जो एक एरिया हैं वो नवी मुंबई और ठाणे, ये इसके मोस्ट पॉपुलर अर्बन रीजन इन द वर्ल्ड। अब अर्बन का मतलब होता है शहरी, जैसे होता है ना रूरल, तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, गांव का एरिया को रूरल एरिया बोलते हैं। और जब हम अर्बन की बात करते हैं, अर्बन एरिया, तो वो होता है शहर वाला एरिया। तो ये जो एरिया है नवी मुंबई और ठाणे, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों वाले मतलब ये एरिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशंस की। मुंबई लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैज अ डीप नेचुरल हार्बर. Mumbai city is a group of 7 islands. It is connected to the mainland by bridges. Mumbai is the biggest industrial and commercial cities of India. India also has two major ports, namely Mumbai Port Trust and Jawaharlal Nehru Ports Trust. अगर हम जो मुंबई की लोकेशंस की बात करते हैं अब, तो मुंबई कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट कोस्ट। तो मैं आपको हर वीडियो में लोकेशंस क्लियर करने की बात करता हूँ। अगर हम ये बात करते हैं तो ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो मुंबई कहाँ लोकेटेड है, मुंबई है वेस्ट कोस्ट। अब कोस्ट क्या होता है, कोस्ट वो होता है मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया को, ऐसे प्रदेश, ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट जो कि समुद्र के एरिया के पास, जो कि पानी के पास है। तो अब आप देखिए, यहाँ से अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो देखिए, मतलब जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये सारे एरिया, गोवा है, ये सारे एरिया समुद्र के पास लोकेटेड है। और ये कौन से साइड पे है, इंडिया के पास दो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इंडिया के पास दो कोस्ट हैं, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, यानी वेस्ट साइड पे भी जो समुद्र के किनारे जो राज्य हैं और एक ईस्ट साइड पर जो समुद्र के किनारे जो राज्य स्थित हैं। लेकिन मुंबई किस साइड पर है, डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो वेस्ट कोस्ट पर मुंबई लोकेटेड है। और मुंबई के पास इंडिया हैज डीप नेचुरल हार्बर। मुंबई सिटी इज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड। मुंबई जो सिटी है यहाँ के 7 आइलैंड का एक सिटी है ये। इट इज द कनेक्टेड टू मेनलैंड बाई ब्रिजेस, और ये एक दूसरे शहर से ब्रिजेस के जरिए कनेक्ट होता है। मुंबई इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल सिटीज ऑफ इंडिया. इट ऑल्सो हैज टू मेजर पोर्ट, नेमली मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. अब मुंबई में दो पोर्ट हैं। पोर्ट मतलब जहां पर शिप आके रुकते हैं, जिस तरीके से ट्रेन ट्रैक पर चलती है और प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है, ठीक उसी तरीके से जो शिप होते हैं वो पानी में चलते हैं, लेकिन वो उनका स्टे, वो रुकते कहाँ हैं, वो पोर्ट पर रुकते हैं, पोर्ट है ना। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वहाँ दो हैं। अब हम बात करते हैं मुंबई के क्लाइमेट की।
Mumbai has a tropical climate, specifically tropical wet and dry climate, with 7 months of dryness and a peak of rain in July. The cold season from December to February is followed by the summer season from March to June. देखिए मुंबई का जो क्लाइमेट है, मुंबई का क्लाइमेट मतलब एक मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब वो कभी एक ज़्यादा ना वहाँ पे गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा वहाँ पे सर्दी पड़ती है। तो मुंबई का जो क्लाइमेट है वो मतलब एक इस तरीके से है कि अगर वहाँ ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। वहाँ का किस तरीके का सा है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, मतलब एक तो नमी है वहाँ पे हवा में और दूसरा एक ड्राई क्लाइमेट, यानी वहाँ कभी कभी सर्दी है और कभी कभी गर्मी भी है। विद द 7 months ऑफ द ड्राइनेस एंड द पीक ऑफ रेन इन जुलाई, द कोल्ड सीजन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, वहाँ पे जो एक सर्दियों का सीजन होता है दिसंबर टू फरवरी इज फॉलोड बाय द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। अब जो वहाँ पर जो एक समर जो विंटर सीजन होता है, कोल्ड सीजन, मतलब विंटर तो नहीं बोलेंगे उसको, हम कोल्ड सीजन बोलेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब कैसी कमी कि अगर वहाँ पे टेम्परेचर मतलब 35 है तो 31, 32 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पर वहाँ पे एकदम से टेम्परेचर 12 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। द कोल्ड सीजन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी इज फॉलोड बाय द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। अब वहाँ पर समर सीजन कब तक चलता है, मार्च से लेकर जून तक। द पीरियड फ्रॉम जून टू द एंड ऑफ सितंबर constitute the southwest monsoon season and the October and November from the post monsoon season। अब मुंबई में जो जून का महीना होता है वो बारिश का महीना माना जाता है, वर्षा का महीना माना जाता है। पीरियड फ्रॉम जून टू एंड ऑफ सितंबर, और वहाँ बारिश कब तक चलती है, जून से लेकर एंड सितंबर तक, मतलब हल्की फुल्की बारिश। जब से जून में बहुत तेज़ बारिश होती है, जुलाई में भी बहुत तेज़ बारिश होती है, पर अगस्त और सितंबर में बारिश थोड़ा थोड़ा एक टाइम गैप लेकर होती रहती है, तो वो धीरे धीरे सितंबर तक चलती है। टू द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम द पोस्ट मानसून सीजन। अब अक्टूबर और नवंबर क्या होता है, हल्की फुल्की बारिश, मतलब एक तरीके से वहाँ पर टेम्परेचर गिरना स्टार्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि मुंबई में जो एक मानसून है वो किस तरीके से वहाँ पर आता है। बिटवीन द जून एंड सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून रेन लैश ऑफ द सिटी प्री मानसून शॉर्ट रिसीव इन भाई। देखिए साउथ वेस्ट मानसून, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ये जो साउथ और ये वेस्ट, यहाँ से जो विंड होता है उसका डायरेक्शन ऐसे और इस तरीके से चलता है, यानी पहले हवा साउथ की तरफ जाएगी और साउथ से लेके वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये जो एक डायरेक्शन है, इससे क्या होता है, ये पूरे तरीके से अरेबियन सी से ये कनेक्ट होता है, और अरेबियन सी से ये हवाएं जून के अंदर पूरे साउथ में सबसे पहले आती हैं, यानी कि तमिलनाडु केरल वाला एरिया होता है, वहाँ पे जून के पहले वीक के अंदर बारिश हो जाती है। लेकिन जैसे ये हवा नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, यानी मुंबई, तो फिर जून में मुंबई में भी बारिश होने लगती है। Now we are going to discuss about the topic of government, which type of government Mumbai has. Since Mumbai is the capital of Maharashtra, the chief minister and all the other minister of the state government have their office here. तो as we know that Mumbai is the capital of Maharashtra, और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं और जितने भी अदर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इन द इंडियन नेशनल इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 ईयर, इंडिया में जो इलेक्शन है, इंडिया में जो चुनाव है वो हर 5 साल बाद आते हैं। मुंबई इज द रिप्रेजेंटेड बाय 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मुंबई में कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 6। मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल एंड मुंबई साउथ। So as we know, what is the capital of Maharashtra? The capital of Maharashtra is Mumbai. Since Mumbai is the capital of Maharashtra, और मुंबई वहाँ पर कितनी पार्लियामेंट्री हैं, 6 parliamentary constituencies. I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.